भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी का भी लक्ष्य है सभी 80 सीटों पर जीतना। तो जनता किसको 80 सीटें जिताएगी, बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री आगरा सांसद बघेल साहब हैं। सर, ये मिशन 80 वर्सेस मिशन 80 दोनों दल बीजेपी और एसपी, तो ये टोटल तो 160 सीटें हो रही हैं, जबकि सीटें तो कुल 80 ही हैं। अखिलेश यादव का यह बयान 21वीं शताब्दी का लफ्फाजी का सबसे बड़ा बयान है। एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा दिया गया गैर जिम्मेदार बयान। दिस इज द जोक ऑफ द सेंचुरी। नंबर 2 बात, मैं जरा भी नहीं चौंक रहा हूँ। आप लोग जोक ऑफ द सेंचुरी बोल रहे हैं तो बीजेपी भी तो 80 सीटें कह रही है। मैं बता रहा हूँ, आप एकदम भाग पड़ते हैं उसके बयान पर। भारतीय 80 सीटें क्या कहा है, 80 हराओ और भाजपा 80 हराओ, भाजपा हटाओ। भाजपा हटाओ। खुद की कन्नौज बचाओ और इज्जत बचाओ। खुद की फिरोजाबाद बचाओ जो हारी हुई है, खुद की बदायूं बचाओ और अपनी नाक बचाओ। अब इससे अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। और ये नाक तब कटी है जब सपा बसपा का गठबंधन था। बहन कुमारी मायावती जी ने कन्नौज लोकसभा पे मिनिमम 1 लाख वोट दिया है, तब भी वो हारी हैं। बहन कुमारी मायावती ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी फिरोजाबाद को मिनिमम मशीन के अंदर 1 लाख वोट दिया है, तब अक्षय यादव हारे हैं। बहन कुमारी मायावती ने कम से कम, बता रहा हूँ, 1 लाख वोट बदायूं में धर्मेंद्र यादव को दिए हैं, तब वो हारे हैं। अब वो बहन कुमारी मायावती भी समाजवादी पार्टी को हराने का प्रयास करेंगी। इसलिए ये शताब्दी का लफ्फाजी भरा बयान है। अब आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सीटें 80 हमने भी कहा है, लेकिन 80 के नज़दीक भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें 2014 में पा चुकी है। 80 के नज़दीक। राजनीति में संख्या नहीं होती है, नियर अबाउट होता है। नंबर 2 बात, सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 63 MP पा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 2017 में 300 प्लस पा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 260-65 MLA पा करके पूर्ण, तो हमारे पास 4 जाजुल्मान जो है उदाहरण है। और अखिलेश यादव पर उदाहरण है कि वो 14 में साफ हो गए, केवल परिवार जीता। फिर 17 में साफ हो गए, फिर 19 के गठबंधन में घर में धर्मेंद्र जी, अक्षय जी और क्या नाम है अपना, डिम्पल यादव जी हार चुकी हैं। और इसके बाद 22 में भी वो सरकार। इस तरह का बयान उन्होंने विधानसभा चुनाव में दिया था, बोला 400 सीटें जीतने जा रहे हैं। और इस बार नैमिषारण्य में जो उनका प्रशिक्षण, उसका विषय सब अच्छे हैं, लेकिन गणित बहुत खराब है। जब ये कहा था कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं, तो 3 सीटें हमारे लिए छोड़ रखी थी उन्होंने, जिसमें हमारे बड़े बड़े नेता ऐसे हैं जो, ऐसी सीटें हैं आगरा उत्तर पर अखिलेश यादव करहल गए लड़ने, तो हम उन्हें चुनौती देते हैं कि वो आगरा उत्तर विधानसभा में आके लड़ लें। पिक एंड चूज अपने लिए तो छांट ली है, यहाँ आके हमारे कार्यकर्ता से ही लड़के जिता लें, जीत जाएं वो। तो कहने का मतलब है, जब उन्होंने 403 सीटों में 400 जीतने का वादा किया, तो फिर निकली कि 100 से ऊपर, तो 4 गुना झूठ बोलते हैं। तो उसी के साथ आप लोग गंभीर हो जाते हैं। जैसे उसने कहा 80 में 80, तो 80 में 80 हो गए। आप लोग हम लोगों की बाइट लेने के लिए हो गए। भैया, अपनी आजमगढ़ वो नहीं बचा पाए हैं, रामपुर नहीं बचा पाए हैं, बदायूं में तो तथ्यों बोलता हूँ, कन्नौज और फिरोजाबाद। अब इससे ज़्यादा एग्जाम्पल मैं क्या दूँ। सपा बसपा के गठबंधन में अपने घर के 3 हार चुके हैं। इसलिए केंद्र सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में यूपी की बात हो रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेके। और ये देखिए, अभी हम संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन कर रहे हैं। ये मोर्चा के अध्यक्ष जब चुनावी मोर्चे पे खड़े होंगे ना, तो समाजवादी पार्टी का अता पता नहीं रहेगा। पता नहीं हुआ चुनावी मोर्चे पर खड़े होंगे। तो कुल मिला के उस बात का जवाब एसपी सिंह बघेल उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि ये बड़ा लफ्फाजी वाला बयान है, जिसमें मिशन 80 की बात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। उन्होंने साल 2022 में भी उस बात का जिक्र किया जिसमें 400 सीटें जीतने की समाजवादी पार्टी बात कर रही थी, और सीटें 100 से ज़्यादा ही आ सकी। तो कुल मिला के इस बड़े बयान पर, इस बड़े दावे पर समाजवादी पार्टी के पर बीजेपी ने काउंटर किया है, पलटवार किया है। और ऐसे में राजनीति लगातार तेज़ है, तैयारियां भी तेज़ हैं, क्योंकि सबकी नज़रें मिशन 2024 पर हैं। आगरा से कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ नेतुल उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।